अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एनज़ो कैप्सूल का। ये 20 mg और 40 mg में अवेलेबल होती है। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका एनज़ो, जिसको बना रहा है जी सर्ल फार्मा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो है बेसिकली एक पीपीआई ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल करने या उनको कम करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता यह है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में इसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, हाजमा सुस्त हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग इश्यूज़ भी होते हैं, पेट भरा भरा फील लगता है आपको। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं गर्ड में, तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्सर्स में, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ज़ुलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस हालत को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इरोसिव इसोफेजाइटिस। इसमें होता ये है कि जब ये आपको गर्ड का मसला ज़्यादा देर तक रहता है, लंबे अरसे तक रहता है, इसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली जो है वो मुतासिर होती है, उसमें ज़ख़म हो सकता है या सोजिश हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको चक्कर आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, या इसके साथ साथ आपको डायरिया भी हो सकता है। तो इस तरह के नुकसानात देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल जो है सुबह नाश्ते से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले एक कैप्सूल का करवाया जाता है बालिग अफराद में। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने 40 mg यूज़ करना है या 20 mg करना है, उस हिसाब से ही आपने इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना है, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी एनज़ो कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।